राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग पूरा समय आपसे बहुत दूर रहे। मैं सानू गौड़। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे पोस्ट, मेरे ब्लॉग जो होते हैं मेरी रियल लाइफ पे होते हैं, मैं उसी पे पोस्ट करती हूँ। और बीच में मैंने पोस्ट करना बंद कर दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई रविशंकर भाग गए दूसरी औरतों के पास, तो अब मेरे से तो मतलब रखेंगे नहीं, पर अभी उनको पति वाला हक चाहिए मेरे से, तो आप समझ सकते होंगे। तो 21 तारीख को 21 अप्रैल की बात करती हूँ। 21 तारीख को जब मैं यहाँ पे आई थी ना, तो मैंने 1090 पे डायल किया था और 112 नंबर पुलिस आई थी। 2 पुलिसकर्मी आए थे, तो उनके सामने रवि चीख चीख के, पूरी सोसाइटी के सामने रविशंकर ये बोल रहे थे कि मैं सिक्किम से, रवि इस टाइम पे सिक्किम में है, रवि की रेजिमेंट सिक्किम में है। मैं ऐसे नहीं बोलती, पर आज मेरे को बोलना पड़ रहा है ये चीज़। रवि ने ये बोला था सबके सामने कि मैं आज ही यूनिट से आया हूँ, 21 को अप्रैल, मैं आज ही यूनिट से आया हूँ, और जब घर में लॉक लगा था इसलिए मैंने लॉक काटा। ठीक है, तो मैं 2 स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ साइड में, आप पहले वो देखिएगा, वो स्क्रीनशॉट देखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। स्क्रीनशॉट आपने देखी है, ये रविशंकर की बैंक के मतलब जो होता है नहीं, उसका स्क्रीनशॉट है। मेरे में भी शो हो जाता है ना, इसलिए जब भी होता है, अब उससे तो मैं मांगूंगी बैंक की डिटेल, तो वो मेरे को देगा नहीं, तो मैं उसमें से स्क्रीनशॉट ले करके रखती हूँ, क्योंकि रवि झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, इसलिए। तो रवि ने ये बोला था कि 21 अप्रैल को मैं यूनिट से, रेजिमेंट से छुट्टी आया हूँ, जबकि मैंने उस टाइम पे भी सबके सामने यही बोला था, जब सोसाइटी के लोग खड़े थे और पुलिस वाले खड़े थे, मैंने उनसे यही कहा था कि एक फौजी जब छुट्टी आता है तो उसको एक स्लिप मिलती है छुट्टी के लिए, तो उसमें लिखा रहता है कि इतने से इतने दिन तक रविशंकर छुट्टी पे है। तो रविशंकर ने कहा मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा। अगर उस टाइम पे रविशंकर स्लिप दिखाते और पुलिस वाले देखते ना, तो चीज़ें उसी टाइम पे क्लियर हो जाती और मेरे को इस तरह की वीडियो नहीं पोस्ट करना पड़ता। तो देख लिया होगा स्क्रीनशॉट जो मैंने लगाया, उसमें लिखा है कि 21 मार्च 2025 को सिमरपहा रायबरेली से 2000 रुपये निकले। सिमरपहा रविशंकर के गांव के पास का चौराहा है, 31 मार्च की बात है। और तेज गांव, उसके 31 मार्च को ही रविशंकर ने तेज गांव में 510 रुपये का ट्रांजैक्शन किसी को किया है। ये रविशंकर ही जो है एटीएम यूज़ करते हैं, ये अकाउंट रविशंकर के पास ही है। ठीक है, तो जो आदमी सिक्किम में है वो सिमरपहा चौराहे से 31 मार्च को कैसे पैसा निकाल सकता है, क्योंकि ये सबके सामने रवि ने तो यही बोला था कि नहीं, मैं 21 अप्रैल को आया हूँ और सीधे घर आया हूँ। यहाँ आके जब वो नहीं मिली है शानू, तब मैंने लॉक काटा है। और सिमरपहा के बाद लालगंज पर्वतखेड़ा पड़ता है, लालगंज पर्वतखेड़ा, मैं फिर से दोहरा रही हूँ नाम, लालगंज पर्वतखेड़ा में रविशंकर की रखेल नंबर फर्स्ट रहती है, रविशंकर की खुद की सगी भाभी, जिनके साथ उनके नाजायज़ रिश्ते हैं। दूसरी रमईपुर में रहती है, लालगंज में रमईपुर में रहती है गंगाराम की वाइफ चंदा देवी। तीसरी मलके गांव में रहती है समा। ठीक है, तो ये 31 मार्च से उन औरतों के पास रह रहे थे, और 21 अप्रैल को इनको याद आया भाई मेरे को तो सानू से मैंने शादी की है, तो मेरे को हक चाहिए इस पे। मेरे पास ऐसे और भी स्क्रीनशॉट है उनके कि कहाँ कहाँ उन्होंने कितना कितना ट्रांजैक्शन किया। रविशंकर कैंटीन भी गए हैं, वहाँ से भी 5-6 हज़ार 7 हज़ार का सामान बंदे ने खरीदा है, दारू निकलवाई है। और अभी बोल रहे हैं कि मैं 21 तारीख को सिक्किम से लखनऊ आया हूँ डायरेक्ट। जो लोग मेरे को बोलते हो ना कि नहीं मैं चालू हूँ, ये है वो है, भाई जब एक शातिर क्रिमिनल के साथ आपको लाइफ बितानी पड़ेगी ना, तो दिमाग ऑटोमेटिक आपको चलाना पड़ेगा हर एक चीज़ में। वो बंदा फौज की नौकरी कर रहा है तो सिर्फ इसलिए वो अच्छा होगा, मैं बुरी होंगी, ऐसे आप नहीं जज कर सकते कि बहुत सी लोगों की वाइफ ने मर्डर कर दिया अपने पति का, तो सारी औरतें ऐसी होंगी। पति भी मारते हैं अपनी पत्नियों को, न्यूज़ें नहीं देखते हैं क्या आप लोग? पर सबकी स्टोरी सेम हो ये ज़रूरी तो नहीं है।
ये स्क्रीनशॉट बैंक की डिटेल मैं सिर्फ इसलिए दे रही हूँ ना कि लोगों को समझ में आए कि रात के अंधेरे में कुंडी काट के घर के अंदर आने का मतलब क्या बनता है। और जो रवि ने बोला है ना कि मैं 21 तारीख को डायरेक्ट सिक्किम से लखनऊ आया हूँ यहाँ पे धावापुर में, नहीं, वो 31 मार्च से आके उन औरतों के पास पहले से ही रह रहा था, कैंटीन से सामान खरीद के भी उन लोगों को दिया है। कभी कभी किसी की शकल पे नहीं जाना चाहिए। और हाँ, रविशंकर मेरे वीडियोस देखते हैं पर उसकी औकात नहीं पड़ती कि वो बोल दें आज के टाइम पे कि नहीं ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं है। मैंने उनको उस टाइम पे भी बोला था, मैंने कहा लीव स्लिप दिखा दो आप तो हो जाएगा। और मैंने हर एक चीज़ की कंप्लेंट पहले ही रविशंकर की रेजिमेंट में कर रखी है। और जो लोग बोलते हैं ना FIR करो FIR करो, मैं कई बार गई थी, मेरा मेडिकल भी हुआ था, मैं अपना मेडिकल लगा रही हूँ, वो भी आप देख लो पहले। दिसंबर में मेरा मेडिकल हुआ था, ये मेडिकल आपने देख लिया, बंथरा थाना से हुआ था। फरवरी में भी मेरा मेडिकल हुआ था और वो रिपोर्ट मेरे को नहीं दी गई, उसका कोई भी डॉक्यूमेंट मेरे को नहीं दिया गया। मेडिकल कराया गया था, ये चीज़ भी मैं साबित कर सकती हूँ। थाने में वो उसका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा, उसका कुछ भी रिटर्न में नहीं होगा। मेरे एप्लीकेशन भी शायद वहाँ से गायब कर दिए गए होंगे। पर जहाँ मेरा मेडिकल हुआ होगा ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ पे रिकॉर्ड ज़रूर था क्योंकि वहाँ पे नोट किया जा रहा था मैं किस लेडी इंस्पेक्टर के साथ गई थी फरवरी में, वो वहाँ पे होगा। तो जो बुद्धिजीवी लोग बोलते हैं ना कि आपकी FIR क्यों नहीं लिखी जा रही, भाई मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा कि मेरी FIR क्यों नहीं लिखी जा रही। रविशंकर की नौकरी चली जाएगी, नौकरी नहीं जानी चाहिए फौजी बंदे की, किसी की जान चली जाए तो वो है एक जान के बदले। भाई सरकारी नौकरी बहुत बड़ी बात होती है, जान तो ऐसे ही है, मर गई तो मर गई। सानू की फैमिली पूरी, उनकी नौकरी से जिन और लोगों को फ़ायदा होता होगा वही जाने। फिलहाल अब की भी मैं एप्लीकेशन दे के आई हूँ थाने में, रविशंकर को सिर्फ समझाया गया है, इसके आगे क्या होगा मेरे को नहीं पता। पर मेरा मेडिकल हुआ था और मैंने ये भी सुना है कि अगर किसी का मेडिकल होता है तो उसके बाद मुकदमा लिख जाता है। दिसंबर का मेडिकल तो मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली थी अपने मोबाइल से, इसलिए मेरे पास रह गया था, अदरवाइज उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वो भी डॉक्यूमेंट गायब कर दिए जाते। मैं बहुत मजबूर होकर के सोशल मीडिया पे मैंने अपनी स्टोरी शेयर करना स्टार्ट किया था। मैं हर जगह रियल में गई हूँ और हर जगह से मेरी कंप्लेन लिखी ही नहीं गई, तब जा करके मैंने यूट्यूब पे बोलना स्टार्ट किया है। और बीच में मैंने बोलना बंद कर दिया था, मतलब मैंने बीच में नहीं बोला था, मार्च में मैंने बंद कर दिया था। और इसी चीज़ का रविशंकर ने फ़ायदा उठाया था, इसीलिए वो मेरे को जान से मारने के लिए मेरे घर में घुसा था। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर मुझे और मेरे बच्चे या मेरी फैमिली को कुछ होता है तो रविशंकर के कुछ दोस्त और उन रखेलों के घर वाले और रविशंकर की पूरी फैमिली इस चीज़ की जिम्मेदार होगी।